शमिदूणुबद्धमानं परमपारं जिनं किशोरेण बोच्छामिरयनसारं सायार्णयार्थम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सायियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसिद्धि आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाड़ी माता की जय। सभी के लिए जय जय। पिछली कक्षाओं में 146 नंबर गाथा तक स्वाध्यायपन ने संपन्न किया। आज 147 नंबर गाथा सभी अपनी पुस्तकों में निकाल लें। गाथा नंबर 143। नेटवर्क प्रॉब्लम थी। पुनः गाथा नंबर 147 निकालें। तो गाथा नंबर 147 में संदर्शन की लोक पूज्यता के विषय में आचार्य श्री कह रहे हैं। आइए पहले उच्चारण करते हैं। किम किम बहु
देविंदा, देविंदा हिंद, देविंदा हिंद, एक साथ जोड़ के पढ़ना, देविंदा हिंद। नरिंद, रा, री और रा में निस्वार और दा, नरिंद। गणहरिम, गणहरिम देहिम, देहिम। पूरी पंक्ति देखिए, किम बहुना हो देविंदा हिंद नरिंद गणहरिम देहिम। दूसरी पंक्ति, पूज्या, आदिजा और पूरी जा को अलग अलग उच्चारण करें। पूज्या, परमप्पा, परमप्पा जे, पूज्या परमप्पा जे, तम जान, जान पहाण, पहाण सम्मगुणम, सम्मगुणम। पूज्या परमप्पा जे, तम जान पहाण सम्मगुणम। आइए पूरी गाथा का उच्चारण करें। किम बहुना हो देविंदा हिंद नरिंद गणहरिं देहिं, पूज्या परमप्पा जे, तम जान पहाण सम्मगुणम। किम बहुना हो देविंदा हिंद नरिंद गणहरिं देहिं, पूज्या परमप्पा जे, तम जान पहाण सम्मगुणम। आइए प्रत्येक प्रकार देखते हैं। प्रथम पंक्ति में हो लिखा है, हो माने हे भव्य जी, अहो, अहो अर्थात हे भव्य जी। किम बहुना, किम यानी क्या, बहुना यानी बहुत कहने से क्या लाभ है, क्या फायदा है। हे भव्य, किम बहुना, आचार्य कुंद कुंद मुनियों को संबोधन देते हुए कह रहे हैं, हे भव्य जीवो, किम बहुना, किम यानी क्या, बहुना यानी बहुत कहने से, अर्थात बहुत व्याख्यान करने से, बहुत कहने से क्या लाभ। देविंदा हिंद नरेंद्र गणहरिंदेहिम, देविंद अर्थात देविंद, नागेंद्र। यहाँ देखिए देविंदा हिंद लिखा है ना, इसको अलग अलग पदच्छेद करेंगे तो देविंद्र धन अहमिंद्र, संस्कृत में जब रूपांतरण करेंगे तो इस प्रकार से पद निकलेगा। तो देविंदा हिंद अर्थात देविंद्र धन नागेंद्र, धन नरेंद्र, नरेंद्र माने नरेंद्र यानी राजा, गणहरिम यानी गणहर देव, गणधरों की भी जो मुख्य हैं वह गणधरेंद्र, यानी गणधरों की भी जो मुख्य गणधर हैं वह। फिर से देखें, हे भव्य जीव, हो माने हे भव्य जीव। किम बहुना, बहुत कहने से, किम यानी क्या, लाभ। देविंदा हिंद अर्थात देविंद और अहिमिंद यानी नागेंद्र, नरिंद यानी राजा, गणहरि, गणहरिंदेविन, गणहर देवों के द्वारा, और जो गणधरों में जो इंद्र हैं उनके द्वारा, अर्थात जो गणधरों के मुख्य गणधर हैं उनके द्वारा। जे यानी जो, पूज्या अर्थात पूजित हैं, पूजनीय हैं, पूजा करने योग्य हैं, तम उनमें, पहाण सम्य गुणम, पहाण यानी प्रधान, सम्य गुणम यानी सम्यक गुण है। फिर से देखें, यहाँ सम्यक की लोक पूजिता बता रहे हैं कि तीनों लोकों में अगर सबसे अधिक पूजनीय कोई है तो वह सम्यक है। क्या कह रहे हैं, फिर से देखिए, किम बहुना, क्या, बहुना यानी बहुत कहने से, किम यानी क्या प्रयोजन, हो यानी हे भव्य जीवो, देविंदा हिंद नरेंद्र गणहरिंदेहिं, देविंद और नागेंद्र
और नरेंद्र माने राजा, नरेंद्र गणहरिंदेहिम, और गणहर देवों के द्वारा पूज्या जी, जी यानी जो, पूज्य माने पूजित है, तम वह सम्य गुणम पहान, वह सम्यक गुण, पहान माने प्रधान है, ऐसा जान यानी हमें जान लेना चाहिए। भव्य जीवों के लिए यह संबोधन दे रहे हैं आचार्य कुंद महाराज, और उनको सम्यक की प्रधानता बता रहे हैं कि जीवन में कितना ही व्रत उपवास कर लेना, चारित्र धारण कर लेना, लेकिन सम्यक तो नहीं है तो वह सब क्रिया कर्म के क्षय में कारण नहीं है। इसलिए कहा कि सबसे प्रधान अगर कोई गुण है तो वह सम्यक दर्शन है। इसलिए सबसे पहले जीव को सम्यक की आराधना करनी चाहिए, सम्यक प्राप्ति के उपाय करने चाहिए। इस प्रकार से इस गाथा में आचार्य देव कह रहे हैं, चाहे वह स्वर्ग के देव हों, चाहे नागों के इंद्र हो, नागेंद्र हो, चाहे मनुष्यों के नरेंद्र यानी राजा हो, नरेंद्र इंद्र नरेंद्र हो, चाहे गणधरों के इंद्र या गणधरों में श्रेष्ठ गणधर हो, उनके द्वारा भी जो पूजनीय है वह प्रधान सम्यक गुण है, अर्थात सम्यक गुण इन सब के द्वारा पूजित है, इन सब के द्वारा पूजनीय है। पुनः देखने एक बार अर्थ हो, अर्थात हे भव्य जीव, किम बहुणा, बहुत करने से क्या प्रयोजन, देविंदाविंद नरेंद्र गण हरिंदेहिम, अर्थात देविंद नागेंद्र नरेंद्र और गणहर देवों के द्वारा जो, जे यानी जो, पूज्य माने पूजित हैं, तम यानी उनमें, पहान सम्य गुणम, पहान यानी प्रधान सम्यक गुण है, इस प्रकार से जानना चाहिए। इस प्रकार से इस गाथा में सम्यक की लोक पूज्यता का कथन किया गया है, चाहे वह स्वर्ग का देव हो, चाहे नागेंद्र हो, चाहे नरेंद्र, चाहे पृथ्वी का राजा हो, चाहे गणधर स्वामी हो, सभी के द्वारा वह सम्यक गुण प्रधान रूप से पूजनीय है, पूजित है। इससे तात्पर्य जानना चाहिए कि हमें सम्यक की निरंतर आराधना करते रहना चाहिए, ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हमारे सम्यक में कोई दोष ना लगे। भावार्थ, हे भव्य, बहुत कहने से क्या लाभ, देवेंद्र नागेंद्र गणधरेंद्रों से जो पूजित है उनमें सम्यक गुण प्रधान है। आचार्य देव कहते हैं कि निर्माण प्राप्ति में, ये आपने क्या लिखा है परम्पा, ये कहाँ लिखा है इसमें परम्पा, परमप्पा लिखा, ध्यान रखना, परमप्पा माने परमात्मा, ठीक है, परंपरा नहीं परमप्पा, परम धन अप्पा यानी आत्मा, इस प्रकार से जाना। क्या कह रहे हैं आगे देखो, आचार्य देव कहते हैं कि निर्माण प्राप्ति में सम्यक गुण की प्रधानता है। ये दंसण प्राभित की गाथा दी गई है, क्या कह रहे हैं, नाणम नरस सारम, सारो भी नरस होई सम्मतम, सम्मत्ताओ चरणम, चरणाओ होई निब्बाणम। क्या कह रहे हैं, नरस्य सारम, इस नर का यानी इस मनुष्य का सार क्या है, तो उन्होंने कहा निणानम, नाणम यानी ज्ञान, सारो भी नरस्य हुई, और उसका सार क्या है, नर का, नर के लिए सारभूत क्या है, तो कहा सम्मतम यानी सम्यक, तो सम्मत्ताओ चरणम, और सम्यक से सहित चरणम यानी जो आचरण है, चरणाओ हो निब्बाणम, इस प्रकार का जो आचरण है उससे ही निब्बाणम हुई, निर्वाण होता है। ज्ञान जीव के सारभूत है, ज्ञान की अपेक्षा सम्यक सारभूत है, क्योंकि सम्यक से ही चारित्र होता है और चारित्र से ही निर्माण की प्राप्ति होती है, अतः सम्यक गुण प्रधान है। इस प्रकार से इस गाथा में सम्यक को प्रधान गुण कहा गया।
ये गाथा बहुत आपको क्लियर हो गई होगी, फिर से देख लो एक बार। हो यानी हे भव्य जीव, किम बहुना, बहुत कहने से क्या लाभ, देविंदा हिंद नरेंद्र गणधरिम देविंद, देविंदा अर्थात देवेंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र, गणधर देवों के द्वारा, जे यानी जो, परमप्पा पूजा, जो परमप्पा यानी परमात्मा पूजित हैं, परमप्पा पद और जोड़ लो, जे परमप्पा पूजा, जो परमात्मा पूज्य हैं, तम उनमें, पहाड़ गुणम, प्रधान गुण कौन सा है, जिन परमात्मा की हम पूजा कर रहे हैं, उन परमप्पा में, परमात्मा में प्रधान गुण कौन सा है, तो कहा सम्य गुणम पहाड़, उनमें सम्यक गुण प्रधान है, इसी जान, इस प्रकार से जानो। ठीक है। हाँ बोलिए नरेंद्र जी। हाँ बोलिए नरेंद्र कुमार जी। जय जिनेन्द्र। मैं कह रहा जय जिनेन्द्र। अहिंद है, अहिंद इसका अर्थ अहिंद भी हो सकते जी, अहिंद का अहिमिंद मैं कह रहा हूँ ना, अहिमिंद, है जी। हाँ अहिमिंद ही बोला है मैंने, नागेंद्र अहिमिंद ही बोला था मैंने आपने आपको। नागेंद्र बताया था ना जी। नागे, हाँ नागेंद्र नाविंद तो उसके भावार्थ में दिया है, नागेंद्र भावार्थ में दिया है। जी, अहिमिंद्र मतलब नागेंद्र से ही तात्पर्य लेना है, ठीक है। अहिमिंद्र से तात्पर्य नागेंद्र से ही मतलब नागेंद्र और अहिमेंद्र एक ही बात है, अहिमेंद्र है। हाँ और ये नागेंद्र। कह सकते हैं आप। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जय जय जिनेन्द्र। हाँ पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी। हाँ हाँ, माइक अनम्यूट करें, आपने भी हैंड रेज किया है, फिर से हैंड रेज करें। हाँ अनम्यूट करें, पूर्णिमा जी कुछ कह रहे थे आप। जय हिंद भैया जी। ये हाँ बोलिए। परमप्पा का उत्कृष्ट आत्मा भी लगा सकते हैं ना? हाँ तो, हाँ परमप्पा मतलब उत्कृष्ट आत्मा कौन है, परमप्पा माने परमात्मा, यानी कि जो ये देवी है ना। जो अमिंद्र नागेंद्र और इंद्र, ये गणधर इंद्रों के द्वारा जो पूजित है, वही उत्कृष्ट आत्मा हाँ है। वो परमात्मा, हाँ वो उत्कृष्ट आत्मा माने परमात्मा, क्योंकि गणधर किनकी पूजा करेंगे, उत्कृष्ट आत्मा को किस कहाँ कहाँ लगा सकते हैं आप, सातवें गुण स्थान से भी उत्कृष्ट आत्मा होती है, ठीक है ना। सातवें गुण स्थान से, जैसे हमने आपको कहा था, अंतरात्मा, परमात्मा और बहिरात्मा, तो पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान तक कौन सी आत्मा रहेगी, बहिरात्मा। वही आत्मा है। उसके बाद क्या कहा था, अंतरात्मा का गुण स्थान, चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक बाबा गुणस्थान। अंतरात्मा, और उसके बाद 13वें और 14वें गुण स्थान में परमप्पा यानी परमात्मा। तो परमात्मा परमप्पा यानी उत्कृष्ट आत्मा अगर हम कहेंगे तो 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती को ही यहाँ ग्रहण करना है, ठीक है। हाँ ठीक, हाँ जी ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। तो हाँ माइक बंद कर ले। 148 नंबर गाथा बता दीजिए। अब 148 नंबर गाथा में इस पंचम काल जो हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि काल को दो भागों में बांटा गया है, एक उत्सर्पणी, दूसरा अवसर्पणी। उत्सर्पणी काल में जी आयु, शरीर की अवगाहना आदि उत्सर्पणी है, अर्थात जैसे किसी की 50 साल की आयु है तो फिर कुछ समय बाद किसी की 60 साल की, ऐसे बढ़ते क्रम में 60 साल, 100 साल, 200 साल, ऐसे बढ़ते क्रम। अवगाहना में भी जैसे 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, ऐसे बढ़ते क्रम में उत्सर्पणी। और अवसर्पणी मतलब जिसमें घटते क्रम में, जैसे पहले 200 साल की आयु, फिर 150 साल की आयु, फिर 100 साल की आयु, और घट के 60 या 70 एवरेज आने लगा है। अवगाहना में भी पहले 10-10 फीट के लोग होते थे, उसके बाद थोड़ा और घटे, अब 5 फीट, अभी 3 फीट, 4 फीट में बढ़ता क्रम रहे। कई अवसर्पणी काल बीतने पे एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है,
जिसमें कुछ अनहोनी घटनाएं होती, जैसे कुछ प्रमुख घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे तीर्थंकर के कभी पुत्री का जन्म नहीं होता, लेकिन ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष था कि भगवान ऋषभदेव के घर ब्राह्मणी सुंदरी नाम की 2 पुत्रियां हुई। दूसरा प्रमुख दोष, जैसे चक्रवर्ती का कोई मान खंडित नहीं कर सकता, यानी चक्रवर्ती कभी किसी से हारता नहीं, लेकिन भगवान ऋषभदेव के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत को उनके ही भाई बाहुबली के द्वारा युद्ध में हराया गया। इस प्रकार के कई दोष हुंडा काल के होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा, आइए काल के दोष के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, गाथा से उच्चारण। उब उब समयी, उब समयी सम्मतम, उब समयी, उब समयी सम्मतम मिच्छत। यहाँ पे भी आदाता और पूराता दोनों का उच्चारण करना है। मिच्छत उबसमयी सम्मतम मिच्छत बलेनम, बलेनम पेल्लई, पेल्लई तस्स। आदेशा को पहले उच्चारण करें, पूरेशा को बाद में। तस्स, पूरी लाइन देखें। उबसमयी सम्मतम मिच्छत बलेनम पेल्लई तस्स। दूसरी लाइन, परी, परी बट्टन्ति। यहाँ 2 टा हैं, जो ऊपर वाला टा है वो आधा हलंत का है, तो उसको बा के साथ पढ़ें। जो नीचा वाला का है वो पूरा पूर्ण वर्ण है, उसके ऊपर अनुस्वार है। तो पहले पद को पृथक पृथक करके पढ़ें, फिर उसको एक साथ सम्मिलित करके पढ़ना है। तो पहले कैसे पढ़ना है, बट कंती, कंती। और जोड़ के कैसे पढ़ेंगे, बट कंती परिबट्टन्ति कसाया, कसाया। अब सप्तिनी, सप्तिनी काल 2 से, फिर से देखो। ओम समयी सम्मतम मिच्छत बलेनम पेल्लई तस्स परिबट्टन्ति कसाया अवसप्तनि कालदोषेण। पुनः उच्चारण। उबसमयी सम्मतम मिच्छत बलेनम पेल्लई तस्य परिबट्टन्ति कसाया अवसप्तनि कालदोषेण। गाथा का अंतिम चरण। अब सप्तनी काल दोषेण, इसको अपन को सबसे आगे रख के अपसर्पणी अर्थात अवसर्पणी, काल दोषेण काल के दोष से, अवसर्पणी काल दोषेण अर्थात अवसर्पणी काल के दोष से। और कारण बता रहे, पहला कारण क्या कहा, अवसर्पणी काल का दोष। दूसरा कारण क्या दे रहे हैं, पहली पंक्ति में पहुंच जाए मध्य में। मिच्छत बलेनम, मिच्छत अर्थात मिथ्यात्व के, बलेन यानी बल से, अर्थात मिथ्यात्व के उदय होने से, मिथ्यात्व के प्रभाव से। तस्य, तस्य अर्थात उस जीव का, तस्य अर्थात उन सभी जीवों का या उस जीव का। उपसमयी सम्मतम, उपसमयी यानी उपसम सम्यक्त, पेल्लई, पेल्लई अर्थात नष्ट हो जाता है।
और कसाया परिवर्तन्ति, और उसकी जो क्रोध मान माया लोभ रूप चार कसाएं हैं वे परिवर्तन्ति पुनः वर्तन्ति यानी वर्तन करने लगती हैं, पुनः उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद महाराज स्पष्ट रूप से कथन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फिर से देखिए गाथा के अर्थ को। दो कारण यहाँ दिए हुए हैं। पहला कारण क्या है? गाथा का अंतिम चरण देखो, अपसर्पणी काल दोषे ने, यानी अवसर्पणी काल के दोष से। दूसरा कारण क्या कहा? मिथ्यत्व बलेनम, और मिथ्यत्व अर्थात मिथ्यात्व के बल से अथवा मिथ्यात्व के प्रभाव से, तस्य यानी उस जीव का जिसने सम्यक प्राप्त कर लिया है, उस जीव का उपसम सम्मतम, उपसमयी सम्मतम यानी उपसम सम्यक के लय नष्ट हो जाता है, और कसाया परिवर्तनती, और पुनः पुनः उसके अंदर क्रोध मान माया लोभ ये कसाएं परिवर्तन की उत्पन्न हो जाया करती हैं। तो ध्यान रखना, उपसम सम्यक का काल कितना अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त में उपसम सम्यक टूटेगा ही टूटेगा। जो सम्यक सात कर्म प्रकृतियों के उपसम से, उपसम माने उनके दब जाने से पैदा होता है, उपशम से पैदा होता है, इसे औपशमिक सम्यक कहते हैं। ऐसा सम्यक इस काल अवसर्पणी काल के दोष से और मिथ्यात्व के प्रभाव से जीव के नष्ट पिल्लय यानी नष्ट हो जाता है, और पुनः जिस जीव ने अपनी कसायों को उपसमित किया था उसकी वह उपसमित कसाएं पुनः पुनः उत्पन्न होने लगती हैं। इसके पीछे क्या कारण है? दो कारण आचार्य श्री ने कहे। पहला कारण यह है अवसर्पणी काल का दोष, और दूसरा कारण मिथ्यात्व का प्रभाव। इस प्रकार से काल के दोष को और मिथ्यात्व के प्रभाव को औपसमिक सम्यक के छूटने में आचार्य भगवान ने यहाँ कारण कहा। भावार्थ में क्या कह रहे हैं देखिए, अवसर्पणी काल के दोष से मिथ्यात्व के उदय से जीवों का उपसम सम्यक नष्ट हो जाता है और कसाएं पुनः उत्पन्न हो जाती हैं। इस काल में जीवों का सम्यक शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस पंक्ति को ध्यान रखना, क्या कह रहे हैं? जो पंचम काल चल रहा है, अविसर्पणी हृदयाविसर्पणी काल चल रहा है, इस काल में जीवों का सम्यक शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा कि हमें उन उन निमित्तों से दूर रहना चाहिए जिससे हमारा सम्यक विराधित हो सकता है, जैसे मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र। इनकी संगति से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। कोई आपसे बोले हमारा तो सम्यक बड़ा दृढ़ है, नहीं भैया, यहाँ कुंद कुंद महाराज स्पष्ट कह रहे हैं इस काल का प्रभाव है और मिथ्यात्व का भी प्रभाव है कि यदि इस काल में छाया सम्यक को प्राप्त होने वाला है नहीं, औपसमिक और छायोशमिक की ही व्यवस्था है। अगर औपसमिक सम्यक जीव ने प्राप्त किया है तो वो निश्चित रूप से मिथ्यात्व के प्रभाव से काल के दोष से अंतर्मुख पश्चात छूट जाएगा। इसलिए कहा गया हमें ऐसे कारणों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो कार्य हमारे सम्यक को विराधित करने में कारण हो या जो हमें सम्यक प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हो। इस प्रकार से इसी की पुष्टि है समंतबद्ध महाराज का श्लोक देखकर की गई है। बाकी विशेष आप स्वयं इसमें से देख के पढ़ सकते हो। अगला 149 नंबर का, आप में से कई लोगों ने हरिवंश पुराण पढ़ा होगा और आदि पुराण भी पढ़ा होगा। इसमें श्रावक की 53 क्रियाओं का वर्णन आया है। ठीक है, तो श्रावक की 53 क्रियाएं कौन सी हैं? आइए गाथा नंबर 149 में अपन देखते हैं। गुण गुण वय वय गुण वय तव तव सम सम
गुण वय तब सम। तो श्रावक की 53 क्रियाएं जो अपन पढ़ रहे हैं उनको अपन फिर से देखते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कक्षा पढ़ते समय हमारे द्वारा जिनवाणी का अभिनय ना हो। ठीक है ना। ये पहले भी कोई भाई थे जो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। पेज पे पेन नहीं चलाना है। आइए, श्रावक की 53 क्रियाएं, गाथा नंबर 149। गुण वय, गुण वय तब तब सम सम परिमा परिमा। गुण वय तब सम परिमा। दानम दानम जलगालनम जलगालनम अणथ। यहाँ आदेशता को पहले उच्चारण करें, था को बाद। अणथ मिदम अणथ मिदम। पूरी पंक्ति देखिए। गुण वय तब सम परिमा। दानम जलगालनम अणथमिदम। दूसरी पंक्ति। दंसण दंसण नाण नाण चरितम चरितम। दंसण नाण चरितम। किरिया किरिया तेवन्न। अदेणा और पूर्णा को पृथक उच्चारण करें। तेवन्न सावया सावया भणिया भणिया। दंसण नाण चरितम किरिया तेवन्न सावया भणिया। पूरी गाथा विनय के साथ उच्चारण करें। गुण वय तब सम परिमा। दानम जलगालनम अणथमिदम। दंसणाण चरितम किरिया तेवन्न शावया भणिया। पुनः। गुण वय तब सम परिमा। दानम जलगालनम अणथमिदम। दंसणाण चरितम किरिया तेवन्न सावया भणिया। आइए, सावया अर्थात श्रावक की गाथा की अंतिम चरण पे पहुंच जाएं। सावया अर्थात श्रावक की तेवण्य क्रिया। तेवण्य अर्थात 53 क्रिया यानी क्रियाएं। भणिया यानी कहीं गई हैं। श्रावक की तेवन्य अर्थात 53 क्रिया यानी क्रियाएं कहीं गई हैं। आइए, कौन कौन सी। पहले नंबर पे पहुंच जाए गाथा की प्रथम पंक्ति पे। गुण माने गुण। वय अर्थात व्रत। तब यानी तप। सम यानी समता भाव। परिमा यानी प्रतिमा। दानम यानी दान। जल गालनम यानी जल को गालन करना अर्थात छानना। अनर्थमिदम अनर्थमिदम यानी रात्रि में सूर्यास्त के बाद भोजनम नहीं करना। सूर्यास्त के बाद भोजन को नहीं करना। दंसनाण चरितम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इस प्रकार से सावया श्रावक की 53 क्रिया 53 क्रियाएं। ठीक है। फिर से देखो, सबका डिटेल नीचे दिया है, अपन उसको सबको देखेंगे।
श्रावक की 53 क्रियाएं कौन कौन सी हैं, पहले नीचे भावार्थ में आ जाए। 8 मूल गुण। ध्यान रखना है, हम और आप सब श्रावक हैं, हमें हमारे अष्टमूल गुण ध्यान होने चाहिए। ध्यान रखना, मूल गुणों की परिभाषा को भी आचार्यों ने समय समय पे परिभाषित किया है। यहाँ कौन से मूल गुणों की चर्चा कर रहे हैं, देख लेते हैं। 8 मूल गुण कौन से? बल, बड़, पीपल, पाकर, उमर, पटुमर, ये 5 उदंबर फल और 3 मकार। मकार माने जो मास से शुरू होते हैं, जैसे मध्य मास मधु, यानी मध्य मास मधु का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग करना, ये श्रावक के अष्टमूल गुण कहे गए हैं। आप में से कितने लोग हैं जो इनका नियम लिए हुए हो कि हम इनका सेवन नहीं करेंगे? व्रत, व्रत कितने होते हैं श्रावक के? 12 व्रत, इसमें से 5 अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परमाणुव्रत। अणुव्रत माने एक देश त्याग करना और महाव्रत माने सर्वदेश त्याग कर देना। 5 पापों को एक देश मर्यादा पूर्वक त्याग करना अनुव्रत कहलाता है और उन्हीं 5 पापों को सर्वदेश पूर्णता से त्याग कर देना महाव्रत कहलाता है। 3 गुण व्रत, जो अणुव्रतों को गुण यानी और वृद्धिंगत करें, उन्हें गुणव्रत कहते हैं। वे गुणव्रत कितने प्रकार के हैं? ये भी 3 प्रकार के। अणुव्रत माने जो आपने अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परमाणु व्रत लिया है, इनको और उच्च क्वालिटी का बनाने के लिए, इनमें और वृद्धि करने के लिए जो 3 व्रत किए गए हैं गुण व्रत, वे गुण व्रत कहलाते हैं। जैसे दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये सब आपने बाल बोध में पढ़े होंगे। उसके बाद कहा 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत इसके नाम से ही निकल रहा है, जो शिक्षा दें उन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं। वे कितने प्रकार के हैं? सामायिक करना, रोषधोपवास करना, भोग उपभोग का परिमाण रखना और अतिथि का संविवाद अर्थात अतिथि सत्कार करना, आए हुए अतिथि को आहार देना। ये अतिथि संविवाद इस प्रकार से श्रावक के 12 व्रत होते हैं। तो श्रावक की 53 क्रियाओं का वर्णन चल रहा है, जिसमें से 8 मूल गुण का पालन श्रावक करेगा, 12 व्रतों का पालन श्रावक करेगा और 12 तप, ये तो आपने देखे ही हैं, सबने पढ़े हैं तत्वार सूत्र में। कौन कौन से? 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। बहिरंग तप को तो सब लोग जानते हैं, क्यों? ये अपन लोग करते रहते हैं, जिसमें से अनशन यानी उपवास करना, पूर्णोदर यानी भूख से कम खाना, वृत्त परिसंख्यान ऐसा नियम या ऐसी आखिरी लेना कि जैसे मुनि परगाहन के लिए जाते हैं तो नियम लेके जाते हैं कि ये विधि मिलेगी तो ही हम आहार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो ऐसा व्रत परिसंख्यान तब करना, एक एक रस का प्रतिदिन त्याग करना अथवा 6 रस का त्याग करना, विविध सैयासन यानी एक आसन से, एक करवट से सोना, काय क्लेश काय को क्लेश देना। इस प्रकार से 6 बहिरंग तप तो सभी समझते हैं, लेकिन ये 6 अंतरंग तप हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते। जैसे की गई गलती का प्रायश्चित करना, अपने से पूजनीय पुरुष से विनय करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, क्रियावृत्ति, स्वाध्याय करना, निरंतर अध्ययन करना, व्युत्सर्ग यानी शरीर से ममत्व को हटाना और निरंतर ध्यान में लगे रहना। इस प्रकार से ये 12 तप 6 अंतरंग और बहिरंग के भेद से जानने चाहिए। उसके बाद क्या कहा? समता भाव रखना। ध्यान रखना, मुनि महाराज हर क्षण समता भाव रखते हैं। कैसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, वह हर समय समता परिणामों में ही रहते हैं। उसके बाद कहा श्रावक की 11 प्रतिमाएं कौन कौन सी हैं, इनके नाम देख लीजिए, ये भी आपने सब बाल बोध में पढ़े हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोसद प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग। इस श्रावक की 11 प्रतिमाएं हैं। दान सभी जानते हैं, 4 प्रकार का दान इस प्रकार से। और फिर क्या कहा? जलगालन। जलगालन माने पानी को छान के पीना।
रात्रि के भोजन का त्याग करना, रात में नहीं खाना, चारों प्रकार के आहारों का त्याग रखना, और रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इस प्रकार से श्रावक की कुल 53 क्रियाओं का वर्णन यहाँ कुंद कुंद महाराज ने किया है। ध्यान रखना, यदि हम अपने आप को श्रावक कहते हैं तो हमें इन सभी 53 क्रियाओं को करना परम आवश्यक है। जिस प्रकार से कोई श्रावक ये बोले कि ये मुनिराज अपने मूल गुणों के पालन नहीं करते, हम इनके पास आहार देने नहीं जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसके पहले हमें ये भी विचार करना है कि क्या हम श्रावक, जो हमारे लिए आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज ने 53 क्रियाओं का उल्लेख किया है, क्या हम उन 53 क्रियाओं का पालन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी हम श्रावक की श्रेणी में नहीं आए। ठीक है, गाथा को एक बार फिर से देख लो। गुण, अष्टमूल गुण, श्रावक के 8 मूल गुण हैं। जो इन 8 मूल गुण का पालन नहीं करता वह श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं। वय, व्रत, श्रावक के जो व्रतों का वर्णन किया, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, तो ये 12 व्रत जानने चाहिए। तब माने 6 अंतरंग और 6 प्रकार का बहिरंग तप, 12 प्रकार का तप जानना। शम माने समता भाव रखना। परिमा माने 11 प्रतिमाओं का पालन करना। दानम यानी दान देना। जलगालनम यानी जल को छान के पीना। अनर्थमिदम और रात्रि में भोजन नहीं करना। दंसनान चरितम और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सहित होना। इस प्रकार से सावया तेवन्य क्रिया भणिया, सावया यानी श्रावक की 53 क्रियाएं भणिया यानी कही गई हैं। स्पष्ट हो गया? ये गाथा सभी को याद करनी है क्योंकि इसमें हमारे लिए कथन किया गया है। ठीक है, अगली गाथा, एक गाथा का और उच्चारण करना है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ध्यान रखना, पहले क्रिया के पालन का उपदेश दिया गया, उसके बाद ज्ञान अभ्यास के लिए कहा गया। तो यहाँ कह रहे हैं जो ज्ञान अभ्यास करता है, ज्ञान की साधना करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, वह ज्ञान ही मोक्ष में कारण है। क्या कह रहे हैं, आइए उच्चारण करो गाथा का। नाणेन, नाणेन झाण, झाण सिद्धि, सिद्धि, नाणेन झाण सिद्धि। झाणादो, झाणादो सव कम्म, सव कम्म निज्जरणम, निज्जरणम, पूरी पंक्ति। नाणेन झाण सिद्धि, झाणादो सव कम्म निज्जरणम। दूसरी पंक्ति। निज्जरण, निज्जरण फलम मोक्षम, निज्जर, निज्जरण फलम मोक्षम। नाणव, आदि बात का उच्चारण करें। नाणव भाषम, नाणव भाषम तदो कुज्जा, नाणव भाषम तदो कुज्जा। पूरी गाथा विनय के साथ। नाणेन झाण सिद्धि, झाणादो सव कम्म निज्जरणम, निज्जरण फलम मुखम, नाणभाषम तदो पूज्या। बहुत ही सुंदर गाथा है, यह गाथा सभी को याद करनी है। क्या कह रहे हैं, आइए देखिए, बहुत सरल और सुंदर और तत्वपूर्ण गाथा। नाणेन झाण सिद्धि, नाणेन यानी ज्ञान से ही, झाण सिद्धि यानी ध्यान, ध्यान माने ध्यान की सिद्धि होती है। और झाणा दो, अब कोई कहेगा भैया ध्यान क्यों करना है, क्योंकि झाणा दो अर्थात झाणात अर्थात ध्यान से ही सब कर्म निर्जरणम, सभी समस्त कर्मों की निर्जरा होती है। फिर किसी ने प्रश्न पूछा
निर्जरा से क्या होगा? अगली पंक्ति को देखिए, निर्जरणम फलम मोक्षम, और निर्जरा का फल मोक्ष है। तीनों में कारण दिया। ज्ञान का फल, ज्ञान से ध्यान होगा, ध्यान से सर्व कर्मों की निर्जरा होगी, और निर्जरा का फल मोक्ष है। इसलिए नानभ्यासम तदोअनि, इसलिए नानभ्यासम यानी ज्ञान का अभ्यास कुज्जा यानी करना चाहिए। यहाँ मुनि और श्रावक के लिए उपदेश दे रहे हैं आचार्य कुंद कि झाणेन ना नाणेन झाण सिद्धि, ज्ञान से ही ध्यान की सिद्धि होती है। जब जीव को ज्ञान होगा कि किस प्रकार से मुझे बहिरंग वस्तुओं से अपने आप को हटा के अंतरात्मा में अपने आप को स्थिर करना है, तो ये सब किससे पता चलेगा? उसको ज्ञान से पता चलेगा। तो ज्ञान से ध्यान, ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान करने से क्या होता? ध्यानादो शब्द कम निर्जरम, जब जीव ध्यान करता है तो उसके कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। निर्जर निर्जरण फरणम मोक्षम, और निर्जरा के फल को मोक्ष कहा गया है। इसलिए तदो अर्थात इसलिए प्रत्येक जीव को नानभ्यासम कुज्जा, प्राण यानी ज्ञान का अभ्यास कुज्जा माने करना चाहिए। जैसे आप लोग अभी 1 महीने से निरंतर ज्ञान का अभ्यास कर रहे हो। ज्ञान अकेले पढ़ने के लिए नहीं, डिग्री प्राप्त करने के लिए ज्ञान का अभ्यास नहीं कर रहे हो। ध्यान रखना, हम इसलिए ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं ताकि ज्ञान से हम अपने ध्यान को स्थिर करें, और ध्यान जब हमारा स्थिर हो जाएगा तो हम भी अपने कर्मों की निर्जरा करेंगे, और जब कर्मों की निर्जरा हो जाएगी तो हम भी मोक्ष गति को प्राप्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हम सभी को निरंतर नानभ्यासम कुज्जा अर्थात ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर गाथा है, यह गाथा सभी को याद करनी है। इस प्रकार से आज अपन ने 150 गाथा तक स्वाध्याय क्लियर किया। आशा कर रहे हैं कि आप सबने अच्छे से पढ़ा है, और ये गाथा सबको याद करना है। ठीक है जी। आज किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। सविता जी हैंड रेज किए हुए हैं, अनम्यूट करें माइक। सविता जैन जी सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। नरेंद्र जी मुजफ्फरनगर, आपने कुछ पूछा है तो माइक अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जय जिनेन्द्र जी बोलिए। ये जो सात गारव है, 7 गारव में हाँ भोजन पान आदि ये 7 हाँ प्रकार के, इसलिए इन्हें 7 कहा है। 7 लिए कहा ये भोजन आदि 7 प्रकार ऐसा के हैं जी। नहीं, इस प्रकार से तो नहीं कथन में पढ़ने में आया। भोजन 7 आदि है किस इसलिए लिए इसको कहा? 7 कहा। 7 किस लिए कहा? अच्छा, तो इस प्रकार से समझ लो। ठीक है, स्पष्ट है फिर। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं, है? 7 ये 7 वाली बात समझ में नहीं आई मेरे से, क्यों कहा है? नहीं, ये आप कह रहे हैं कि इस प्रकार का है, तो मैंने कहा हाँ होगा इस प्रकार का। बाकी 7 शब्द संज्ञा शब्द है। नहीं नहीं संज्ञा, नहीं। अब जैसे कि हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं नहीं, तो आप बोल रहे थे 7 संज्ञा गारव, कहते ना आप हाँ हाँ जी। संज्ञा शब्द मतलब जैसे 7 किसी का कोई नाम रखा अपन ने, जैसे किसी का नाम अपन ने सूर्य जी रखा, तो उसका नाम सूर्य क्यों है? तो अब सूर्य जी। उसका नाम है, परिभाषित शब्द है। वैसे ही 7 गारव अच्छा, आगम ठीक ने ठीक है, 7 अब गारव समझ का गया, मतलब यही दिया, है ना? समझ गया। संज्ञा 7 माने, नाम रख दिया बस वैसे। हाँ हाँ, नाम, नाम में नाउन, नाउन इज द ठीक नेम ठीक ऑफ ठीक है, पर्सन ठीक है थिंग जी, एंड एटसेट्रा। ओके, ठीक है जी, ठीक और है। किसी का कोई प्रश्न है धन तो है? हाँ हाँ जी, माइक बंद कर लें। जय। ठीक है, आज अपन ने 150 गाथाओं का स्वाध्याय किया। आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जिनका रह गया हो वो रिकॉर्डिंग से पुनः इसको सुन के अपना करेक्शन और सुधार कर सकते हैं। ठीक है, अपन की 17 गाथाएं और शेष बची हैं। 3 दिन या 4 दिन में अपनी गाथाएं ये ग्रंथ समाप्त हो जाए जिनवाणी से।
जावानी के ज्ञान थे सूझे लोकालो सोवानी मस्तक नमो सदा बेतो हो। पदसांग जिनवाणी माता की जय। उर्मा जी अब तो खुश होंगे। आप कह रहे थे रक्षाबंधन के पहले ग्रंथ कर देना पूरा, तो रक्षाबंधन के पहले ग्रंथ आपका पूरा हो जाएगा। 21 तारीख को रक्षाबंधन है और उसके पहले अपना ये ग्रंथ संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, सभी के लिए जय जिनेंद्र।